आज के स्पेशल लीडरशिप प्रोग्राम में मैं किशोर सातपुते आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कोरोना सिचुएशन में मतलब बहुत सारे आज अटेंड हुए लीडर है, वो पुणे और मुंबई जैसी सिटी में रहते होंगे, या कई लोग आप में ऐसे हैं जो बाहर भी रहते हैं। लेकिन आज कोरोना की सिचुएशन मतलब कोरोना का फैलाव बहुत हुआ है, लेकिन हम में कुछ डर कम है। लेकिन मुझे लगता है कि हम अच्छी तरह से प्रिकॉशन लेके काम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो एग्जीक्यूटिव क्लब इन लोगों के लिए, तो मैं आशा करता हूँ कि वही सब लोग आज के सेशन में जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को ऑनलाइन सेशन किस तरह से अटेंड करना, जो प्रोटोकॉल है वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको मालूम है, मोबाइल, इंटरनेट नेटवर्क, हेडफोन, और सबसे बड़ी बात, आज का जो सेशन है उसके नोट्स निकालने हुए हमें, तो उसके लिए डायरी पेन ये सबका इंतजाम आप सभी ने किया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, अभी इस महीने में आप सभी को मालूम है, इंडस ने बहुत सारे ऑफर्स लाए, मतलब जिन्हें हमने सपने में भी सही नहीं सोचा होगा। उस तरह के ऑफर मतलब कोरोना कवच पॉलिसी, जो आज लोगों के दिमाग में, अगर मैं या मेरी फैमिली का कोई बंदा, फैमिली मेंबर अगर कोरोना से पीड़ित होता है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, फाइनेंशियली और बाकी। तो इसके लिए बहुत बड़ा सोल्यूशन एक ऑफर के रूप में हमारे सामने इंडस ने दिया है। तो मुझे लगता है कि पहले फोर्टनाइट का कंज्यूमर स्कीम रहे या सितंबर का डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम रहे, जिसकी वजह से कोरोना कवच हमें और हर कंज्यूमर को मिल सकता है। लेकिन नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस होता है, वो होता है लीडरशिप क्वालिटी से उसका स्पीड और बढ़ता है। मतलब आज जो कुछ बंदे इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, उनके पास कोई ना कोई छोटा बड़ा नेटवर्क है। तो जैसे सेल करना एक आम बात है, या इनिशियल स्टेज पे वो चीज बहुत जरूरी है, लेकिन आगे जाते हुए कुछ ऐसे स्किल हमें डेवलप होना जरूरी है, कुछ ऐसी बातें हमें चाहिए जिस चीजों को लेके हम बहुत बड़ा नेटवर्क कर सकते हैं। तो सारी चीजों के ऊपर आज डिस्कशन होने वाला है इस लीडरशिप स्किल प्रोग्राम के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ये आज का ऑफर है या फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उसको अच्छी तरह से हम लोगों को एनकश करने में आज का सेशन बहुत मदद करेगा। दोस्तों, पिछले 17 सालों से मतलब 2 दिन पहले, आज 8 तारीख है, 6 सितंबर, मुझे 17 साल इंडस में कंप्लीट हुए। यह 17 सालों में मैंने जो कुछ भी अचीव किया इंडस से, या जो कुछ पोजीशन में मैं हूँ, इसके लिए जो मुझे गाइडेंस मिला, इसके लिए जो मुझे डायरेक्शन मिला, इसके लिए जो मुझे सपोर्ट मिला, और उसके कारण मैं आज इस मकाम पे हूँ। तो ये सपोर्ट जिस बंदे ने दिया है, जिस सक्सेस ने दिया है, मतलब वो कंपनी के साथ पहले दिन से जुड़े हुए, आप सभी को मालूम है। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, इंडस के कोर टीम मेंबर। प्लीज वेलकम मिस्टर एडवोकेट निशांत मकासरी सर। थँक यू किशोर, थँक यू. किशोर, फर्स्टली आपला साउंड चेक जर झाला नाहीये, कॅन यू हिअर मी क्लिअरली? यस दिस इज सर, द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू नो. वेरी नाइस, वेरी नाइस. नमस्कार दोस्तों. जैसे किशोर ने कहा, मैं निशांत. बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो पहले मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं और अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं. पहली बात, जैसे ही अनलॉक 4 शुरू हुआ, वैसे ही काफी सारी चीजें बदलने लगी, और इसी दौरान इंडस ने एक नई शुरुआत सितंबर की हमें धमाकेदार स्कीम्स के साथ दी है. तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ये स्कीम्स समझ चुके होंगे और आपको पता होगा ये स्कीम्स में क्या क्या है. आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, इज लीडरशिप स्किल्स. मैं जानता हूं आप सभी लोग जो आज इस प्रोग्राम में है, ये सभी लीडर्स हैं. सभी लोग कोई ना कोई टीम्स लीड कर रहे हैं, लीडरशिप या लीडरशिप के ट्रेनिंग्स अटेंड कर चुके हैं. लीडरशिप इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, ये जानते हैं. फिर आज ये सेशन क्यों अटेंड करें दोस्तों? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी बिजनेस इज टू कीप शार्पनिंग योर स्किल्स. जो भी स्किल्स हमारे पास होते हैं, उसे धार लगाना जरूरी होता है. मैं आज आपके सामने ये सारी चीजें आपको याद दिलाने आया हूं कि एज अ लीडर हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, कौन सी चीजों को अवॉइड करना जरूरी है,
और क्या करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड। ज्यादा करके लोग आज मराठी देख रहे हैं, मुझे बॉम्बे से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, तो बीच बीच में आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश, मराठी, हिंदी। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आए तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और कोई सवाल पूछ सकते हैं, पर जब तक हो सके तब तक फ्लो के बीच में नहीं, तो बाद में थोड़ा, जैसे ही पॉइंट खत्म हो या स्टोरी खत्म हो तब। लेट्स कीप इट लिटिल इंटरैक्टिव। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आई होप आप मुझे बताएंगे। इज दैट ओके? ठीक है। अगेन कमिंग बैक कि ये लीडरशिप स्किल्स, ये लीडरशिप का जो ये हम लोग जब बोलते हैं कि जैसे किशोर सर ने अभी कहा कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप बहुत जरूरी होती है। तो मेरा पहला सवाल, जिसका जवाब आपने अपने आप को दिया है, कि ये क्यों जरूरी होती है? Why is it important to be a leader? Number one. Number two, ये लीडरशिप हमारे क्या काम की? इसका जवाब बहुत सिंपल है, आप सभी को पता है। हम लोग टीम्स के साथ काम करते हैं, कोई ना कोई चाहिए होता है उन्हें डायरेक्शन देने के लिए। हमारी टीम को डायरेक्शन देने के लिए दे नीड टू कम बैक टू समबडी। होता ये है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि जब लोग अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रहे होते हैं, उन्हें कोई ना कोई पीछे चाहिए होता है जिनको मुड़ के वो पूछ सके कि सर क्या मैं सही कर रहा हूँ, मैडम मैं सही कर रहा हूँ, या ये चीज सही है? या फिर करने के बाद आके बताने की जो खुशी होती है, वहां पर कोई खड़ा होना चाहिए जो कहता है कि यस वेरी गुड, जो आपने किया है सही किया है। ये पोजिशनिंग एक्चुअली होती है एक लीडर की। ये लीडर जो है हमारे बिजनेस में या कई अलग बिजनेसेस में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी को ड्राइव करने के लिए। बिजनेस को ड्राइव करने के लिए लीडर की जरूरत इस वजह से होती है क्योंकि वो डिसीजन मेकर होता है। और आप सभी लोग, मैं जानता हूं सभी लोग डिसीजन मेकर्स है, अपने अपनी टीम्स को रन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से रन कर रहे हैं। तो जब हम ये चीजें रन कर रहे हैं, कोरोना की जो सिचुएशन है, आज हम वर्चुअली काम कर रहे हैं गए 6 महीने से, और अलग तरीका बन गया है हमारा आज काम करने का। और अनलॉक 4 होने के बाद में आपने देखा होगा या आपके व्हाट्सएप पे आया होगा कि सारे जो लीडर्स है वो फिर से पूरी एहतियात बरत के फील्ड पे उतर गए हैं, बिकॉज दे आर लीडर्स। जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक कोई नहीं निकलेगा। और आज जो हम लोग ये सेशन जो लोग अटेंड कर रहे हैं, ये आप और मैं, वी आर द पिलर्स ऑफ दिस बिजनेस। एंड अब ये जो चीजें हमारी है, हमें जो जो चीजें करना है, वो चीजें आज हम ब्रश करने वाले हैं बस। It's not going to be a training, it's not going to be a lecture, it's just going to be a reminder कि दोस्तों ये चीजें हमारी थी, ये चीजें हम एक लीडर है, हमें करना है, और वो चीजें आज हम करेंगे। ये पूरा सेशन हम लोग एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा करेंगे ताकि आपको पॉइंट्स लिख लेने में आसानी होगी, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, क्योंकि आप लीडर, कल आप कोच बनोगे, कल आप अपने लीडर्स को ये सारी चीजें सिखाओगे। इसलिए पॉइंट्स लेना जरूरी है। इसलिए किशोर सर ने कहा होगा कि पेन पेपर पैड आपने लेके रखा होगा। फिर भी मैं आपको एक 20 से 30 सेकंड देता हूं शुरुआत करने के लिए, ढूंढने के लिए, सेटल होने के लिए, ताकि आप पॉइंट्स लिख सके। ओके, सो जिनके पास पैड पेपर पेन नहीं है फिलहाल, फटाफट 30 सेकंड के अंदर जाके जल्दी से ले आइए और हम शुरुआत करते हैं। ओके, तब तक किशोर जी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड प्ले करिए ताकि when they come we can start. Okay, I guess it's 30 seconds now and we need to start. Let's understand दोस्तों, जब लीडरशिप की बात जब होती है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है लीडरशिप और दूसरा होता है लीडर।
तो लीडरशिप का मतलब क्या है, पहले हम लोग ये बात समझ लेते हैं, गोद लेते हैं हमारे इस दिमाग में कि ये लीडरशिप की व्याख्या है, इसके बाहर मुझे जाना नहीं है, इसके अंदर ही मुझे रहना है। और इसका डेफिनेशन इतना ब्रॉड है कि मुझे इस चीज को लेके काफी बदलाव हमारे दिमाग में, हमारे सोच में लाना जरूरी है। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप मतलब नेतृत्व। नेतृत्व किस चीज का होता है और क्या होता है? लीडरशिप इज, इट्स अ कॉम्बिनेशन। ये दो चीजें हैं किशोर जी, कॉम्बिनेशन में। लीडरशिप इज बोथ अ रिसर्च एरिया, नंबर वन, जो संशोधन की जगह है, संशोधन करना जरूरी है, क्योंकि लोग बदलते हैं, लोग बदलते हैं, अलग अलग एरिया से आते हैं, अलग अलग सोच से आते हैं। तो हर इंसान अपने दिमाग से अपनी चीजें लीड करने का कोशिश करता है, पर कोई फिक्स्ड ये नहीं होता कि फिक्स्ड लीडरशिप ऐसे ही होती है, क्योंकि इसलिए ये रिसर्च की एरिया है। और दूसरी बात, ये व्यवहारिक कौशल्य की बात है। रिसर्च की एरिया है और व्यवहारिक कौशल्य की बात है। इसमें एक इंसान की योग्यता, एक इंसान की, एक ग्रुप की या एक संगठन की योग्यता होती है, जिससे वो नेतृत्व करे, किसी पर प्रभाव डाले या मार्गदर्शन करे। किसका? तो अलग अलग लोगों का, अलग अलग टीम्स का, या पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। बात समझ लीजिए। अभी आप कहोगे सर आप तो टेक्निकल हो रहे हो, लीडरशिप की डेफिनेशन बता रहे हो। मैं डेफिनेशन बता नहीं रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लीडरशिप आपको डिस्कवर भी करनी पड़ेगी। आपके पास स्किल है, वेरी गुड, पर जैसे लोग बदलते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि हर 200 किलोमीटर के बाद पानी बदलता है, भाषा बदलती है, खाना बदलता है। लोग कहते हैं क्यों? क्योंकि भारत, ये जो देश है, बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं इसमें, सोच से अलग है, दिमाग से अलग है, टेस्ट से अलग है। इसलिए यहाँ पर डिस्कवरी, इसलिए मैंने कहा रिसर्च की जगह है। जहां लोग बदलते हैं वहां पे हमारे तरीके बदलेंगे। और एक लीडर का ये फर्ज होता है, अपना तरीका सामने वाले के तरीके के हिसाब से रखकर, अपने इस व्यवहारिक कौशल्य का इस्तेमाल करके अलग अलग लोगों को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, अलग अलग संगठनों को इन्फ्लुएंस करना, मतलब प्रभाव लाना। जो हम बोले उस वजह से वो प्रभावित हो। इसका मैं कनेक्शन बाद में दूंगा आपको, पर ये पहले समझ लीजिए, जहां से हमें उन लोगों का नेतृत्व करना है, उन पर प्रभाव लाना है, और फिर उनका मार्गदर्शन करना है। ये होती है लीडरशिप। लीडरशिप ये नहीं होती कि मैं जो कहूं वही सही। लीडरशिप ये नहीं होती कि जो मैं कहूं वही सही है, मुझे ज्यादा पता है। नहीं, जिस चीज से सामने वाला प्रभावित हो, उस चीज का इस्तेमाल, उस भाषा का इस्तेमाल, उस समझ का इस्तेमाल करके उन लोगों का नेतृत्व करना। मतलब क्या? नेतृत्व का मतलब क्या होता है? एक नेता जो अपनी गतिविधियां करता है, जिसकी वजह से वो लोगों को आगे ले जाता है, वो होता है नेतृत्व। तो उन लोगों को प्रभावित करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रभावित करना। टीम्स को जब हम लीड कर रहे होते, जब तक हमारा प्रभाव उनके ऊपर ना हो, हम उनको लीड नहीं कर सकते। प्रभावी नेतृत्व किस तरीके से रखते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। पर ये बात आप गांठ बांध कर लीजिए कि अगर आपको लोगों का नेतृत्व करना है, अगर उनका मार्गदर्शन करना है, और ये चीजें अगर वो सुने, आप चाहते हो, तो आपको बहुत प्रभावशाली होना पड़ेगा। आपकी आपकी एक्शंस में, आप जो काम करते हैं, आप जिस तरीके से उनसे बात करते हैं, जो चीजें उनके फायदे की है, वो चीजें जब करते हैं, तब आपका नेतृत्व ये प्रभावशाली होता है। लीडरशिप इज नॉट इनफ, इट हैज टू बी इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप का मतलब क्या होता है? जिस वजह से लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको अपना लीडर समझे। स्वयं घोषित लीडर नहीं होना है कि मैं लोगों के पहले ज्वाइन हुआ हूं, मैं लोग मेरे बाद में आए हैं, इसलिए मैं उनका सीनियर हूं। सीनियर होना और लीडर होना ये दो अलग चीजें हैं। सीनियरिटी एक उपाधि है, इट्स अ टाइटल। लीडरशिप इज अ पोजीशन, और ये पोजीशन हासिल की जाती है, ये पोजीशन मिलती नहीं है। लोगों के मन में हम जब जगह बनाते हैं, तब ये चीज हासिल होती है।
इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार एक चीज आप लिख लीजिए, पेपर पे, पेन पे, पैड पे, आपके घर की दीवार पे और अपने दिमाग के चारों तरफ, कि अगर मुझे सही लीडर बनना है तो मुझे प्रभावशाली होना जरूरी है, इन्फ्लुएन्शियल. ओनली इफ आय कॅन इन्फ्लुएन्स पीपल, जर मी लोकांवरती प्रभाव आणू शकतो तरच त्यांचं मार्गदर्शन करू शकणार आहे मी. लक्षात घ्या. तरच ती लोक माझं ऐकणार आहेत, तरच ती लोक मला फॉलो करणार आहेत, तरच ते लोक माझं नेतृत्व स्वीकार करणार आहेत. जर मी प्रभाव आणू शकलो तर. ते प्रभाव फक्त बोलण्यामुळे येणार नाहीये. हा जो प्रभाव आपल्याला लोकांवरती आणायचा आहे तो फक्त बोलण्यामुळे येणार नाहीये. की माझी भाषा एवढी सुंदर आहे, मी एवढं गोड बोलतो, एवढं चांगलं बोलतो, एवढं इफेक्टिव्ह बोलतोय, एवढा अग्रेसिव्ह बोलतो, फक्त बोलण्यामुळे येणार नाहीये. हा प्रभाव जेव्हा आपण जे बोलतोय तेव्हा जे ते करतो आणि जेव्हा ही गोष्ट समोरचा ऑब्झर्व करतो तेव्हा तो बिलीव्ह करतो. अँड देन ही सेज येस आय शुड फॉलो हिम. मला लीडर व्हायला चांगली गोष्ट, मला खूप आवड असणार आहे लीडर व्हायला, पण समोरच्याने मला लीडर म्हणून एक्सेप्ट केला पाहिजे ना. समोरच्याने मला एक्सेप्ट केला पाहिजे. आणि तो एक्सेप्ट कधी करणार? कसं असतं माहितीये का, आता तुम्हाला ही गोष्ट माहितीये का, तुम्ही नवीन आहात या गोष्टीला, आप लोग कुछ ये चीजों के लिए नए नहीं हो, कि सामने वाला जब जो भी हो, गेस्ट हो, सीडी हो, आपका लीडर भी हो, आप सुप्रीम लीडर हो या आप सुपीरियर लीडर हो, आपका जूनियर लीडर कोई है, आपको ये बात मालूम है, हर इंसान के दिमाग में एक तराजू होता है जिससे वो सामने वाले को तोलता है, टटोलता है, समझने की कोशिश करता है और फिर वो चीज एक्सेप्ट करता है या तो रिजेक्ट करता है. कोई भी चीज रिजेक्ट होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता. कोई भी चीज रिजेक्ट होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो एक्सेप्ट होने के लिए टाइम लगता है. और वो एक्सेप्ट होने के लिए उसके पीछे जो एक्शंस है ये हमारी जिम्मेदारी है. He has to accept me as a leader, cannot be a demand कि मैं उसका लीडर हूं तो उसने मेरी बात सुननी चाहिए. वो तुम्हें एक्सेप्ट तब करता है जब आप उस तरीके से अपने एक्शंस करते हो, अपना बिहेवियर रखते हो. आज जब हम वर्चुअली काम कर रहे हैं, वर्चुअली का मतलब आज जब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तब आपको ये बात समझ में आई होगी कि कोई लोग ऐसे हैं जो सुन रहे थे जब तक फिजिकली मिल रहे थे, और आज हाँ सर मिलता हूँ सर, अटेंड करता हूँ सर, नेटवर्क चले गया सर, वो मेरे घर पे लोग आ गए थे सर, मेरी बैटरी डाई आउट हो गई थी सर, ये रीजन आए कि नहीं आए? आए. दैट्स व्हेन ये घंटी बजनी चाहिए थी कि शायद से मेरी लीडरशिप अभी तक इनके ऊपर इफेक्टिव नहीं है. देखो ये कितनी भी आपको कटू बात लगे, ये आपको तुम्हाला किती हे कडू वाटलं तरी हे सत्य परिस्थिती आहे. ऑफकोर्स काही लोकांना तर ती सवय असते, यू कांट पुट एव्हरीबडी इन द सेम ब्रॅकेट. प्रत्येक माणसाला एकाच तराजूत आपण तोडू शकत नाही, पण लोकांची ती सवय असते प्रत्येक माणसाला कुठल्या पारड्यात टाकायचं, किती वजन द्यायचं, ऐकायचं का नाही ऐकायचं हे त्यांच्यावरती असतं. जस्ट अ मिनिट, बापू यू आर सेइंग समथिंग. येस बापू राजगुरु, यू रेज युअर हँड, यू कॅन टाइप युअर क्वेश्चन अँड सेंड इट. विषय कळतोय? दॅट्स द रिझन आय सेड लीडरशिप हॅज टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट. आणि लीडरशिप अगर आपको समजणे, नेतृत्व जर आपल्याला समजायचं असेल तर मग एक नेता, एक लीडर म्हणून आपलं काय कौशल्य असलं पाहिजे, आपले काय कृत्य असले पाहिजे, हमारे कर्म क्या होने चाहिए, हमारे कौशल्य क्या होने चाहिए, ये आपको बाद में समझ में आएगा. वो द्वितीय है, सेकंड है. फर्स्ट समझना जरूरी है कि नेतृत्व का मतलब क्या है, नेतृत्व में क्या जिम्मेदारी होती है. स्पाइडरमैन नाम की एक मूवी थी, उसका बहुत एक डायलॉग बहुत फेमस हो गया था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने आई थिंक पहले भी रिपीट किया होगा, आज वापस आपको याद दिला दूं. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. लीडरशिप लीडरशिप गिव्स यू पावर. लीडरशिप गिव्स यू पावर, and that power is how you shape the future of others.
ये जो ताकत हमें लीडरशिप से मिलती है, एक कंट्रोल मिलता है, इससे हम हमारे लोगों का भविष्य किस तरीके से बांध पाए, कर पाए, उनका भविष्य किस तरीके से आगे ले जा पाए, ये ताकत हमें मिलती है। पर जब ये ताकत हमें मिलती है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी भी आती है कि हम जो टीम्स को लीड कर रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी से लीड करें। क्योंकि जो लोग आज आप पे भरोसा रखकर है, वो ये भरोसा करते हैं कि ये हमारा लीडर तूफानी समंदर में से हमारी नाव को पार लगाएगा। ये जिम्मेदारी है। जब हम कहते हैं आई एम योर लीडर, कम इनटू द बिजनेस, हम साथ में बिजनेस करेंगे, उसका बिजनेस होना, उसकी अर्निंग होना, उसकी अचीवमेंट्स होना, ये लीडर की जिम्मेदारी है। सो व्हेन आई से व्हाट डज अ लीडर डू, what is the meaning of leader? Leader means, Kishore is the next slide. A leader means a person who knows the way, who goes the way, and who shows the way. इसका मतलब लीडर वो होता है जिसको आगे का रास्ता पता होता है, जिसको आगे का रास्ता पता होता है, जो आगे के रास्ते पर चलता है और उसके साथ में जो लोग हैं उन्हें वो रास्ता दिखाता है। लीडर वो नहीं होता है जो खुद घूम जाता है, जो खुद घूम जाता है और लोगों को कहता है एक काम करिए आप आगे जाइए, मैं आता हूं पीछे से, उसे लीडर नहीं कहते, उसे मैनेजर कहते हैं। जो लोगों को मैनेज करता है। हमें मैनेजर होना है, हमें हमारा बिजनेस मैनेज करना है या हमें हमारा बिजनेस लीड करना है। अगर हमें हमारा बिजनेस लीड करना है तो हमें एक लीडर की तरह सोचना पड़ेगा। सी आज तक हम एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह सोचते हैं। ये कोरोना पैंडेमिक में बहुत कुछ सिखा है। बस सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगा हैप्पी टीचर्स डे अगर बोलना होगा किसी को तो कोरोना को बोलो। ये 6 महीने में कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। हमें लोग समझ में आए, हमें सिचुएशन समझ में आई, हमें ये तक समझ में आया कि पैसे अगर ना हो तो क्या होता है, पैसे की अहमियत सिखाई कोरोना ने। सो आई थिंक हैप्पी टीचर्स डे 5 को मैंने कोरोना को किया, आप भी कर लेना। एनीवेज, सीखने लायक ये बात है दोस्तों, एज लीडर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू? यू नीड टू नो द वे, यू कैन नॉट बी एंटेंगल्ड। आप रुक नहीं सकते, आप झुक नहीं सकते, आप थम नहीं सकते। आपको और मुझे एज ए लीडर रास्ता ढूंढना जरूरी है, ये भूलना नहीं है हमें। एज ए लीडर ये आपकी जिम्मेदारी है। लाइक आई टोल्ड यू, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि जब रास्ते यहाँ से बंद दिखे, वहां से बंद दिखे, दिखे नहीं, तो रास्ता ढूंढना हमारा काम है। वो रास्ता ढूंढ कर उस रास्ते पे पहले चलना, ये हमारा काम है। और उस रास्ते पे चलने के बाद हमारी टीम को आगे ले जाना हमारा काम है। मैं जानता हूं आप जानते हो लीडर का मतलब क्या होता है सर, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, पर ये आप तो नासा को भी जानते हो, आप तो अमेरिका भी है जानते हो, आप स्पेन है ये भी जानते हो। तो जरूरी होता है उस चीज का अनुभव करना, उस चीज को नजदीक से देखना, उस चीज में गलत होना, उस चीज में सही होना, उस चीज में फेल होना, और फिर उस चीज को सक्सेसफुली करना। एज ए लीडर ये हमारे लिए, हमारा काम एक डेमोन्स्ट्रेटर का है, नो, पीपल हु डेमोन्स्ट्रेट। हर चीज हमें लोगों को दिखानी पड़ती है। फर्स्ट वी हैव टू डू इट। इट्स लाइक बंजी जंपिंग। आप एक ग्रुप के साथ जाते हो, सबको बोलते हो चलो चलो बंजी जंपिंग करेंगे करेंगे, तू जंप कर तू जंप कर तू जंप कर, फिर मैं करता हूँ। ऐसा नहीं होता। लोगों को कॉन्फिडेंस कब आता है? जब एक कोई करता है। 1857 के रिवोल्ट में जो क्रांति हुई थी 1857 में, उसमें जब मंगल पांडे ने पहले अपनी शहादत दी थी, तब वो क्रांति हुई थी। एक लीडर चाहिए होता है सबको, एक लीडर चाहिए होता है सबको। और जब वो लीडर खुद एक एग्जाम्पल सेट करता है, तब वो लीडरशिप एक्सेप्ट होती है। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था पहली स्लाइड में। ये एक्सेप्ट कब होती है लीडरशिप? जब एक लीडर खुद इन चीजों को करता है। ये मैं आज आपको क्यों कह रहा हूं? कोई लोगों की बात समझ में आ गई होगी, जिनको नहीं समझ में आई उनके लिए मैं दोहरा के कहता हूं कि आज जब हम नई शुरुआत कर रहे हैं सितंबर में, तो who will have to prove it to people first? Is the leader. Is the leader.
एक छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको, मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल एग्जांपल। हम लोग, मेरे पुणे के लोग हैं, उनको तो ज्यादा करके बात समझ में आएगी ही, क्योंकि सिग्नल पे हम लोग जब खड़े होते हैं, सिग्नल रेड होता है और हम लोग वो लाइन के पहले खड़े होते हैं, और हमारी नजर उस सिग्नल पे किसी को ढूंढ रही होती है। वो कौन? जी, हमारे ट्रैफिक वाले मामा। हम उनको ढूंढते रहते हैं, दिखते नहीं है, कहीं झाड़ के पीछे छुपे हुए होते हैं या तो होते नहीं है। पर एक कोई डेरिंगबाज होता है जो पहले, जो सिग्नल लाल होता है, अपनी बाइक को फुल स्पीड में निकाल लेके ले जाता है आगे। हम लोग रुकते हैं, देखते हैं कि झाड़ के बाहर कोई आया तो नहीं, उसे पकड़ा तो नहीं। ये सब 10 सेकंड के अंदर है। विद इन 10 सेकंड्स दिस ऑल हैपेंस। हमारे अंदर का ऑटोमेटिक ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम कुछ भी देख लेते हैं तब। ये ऑब्जर्वेशन हम करते हैं कि वो बंदा पकड़ा गया क्या, किसी ने देखा क्या, नहीं है, कोई है नहीं, तो चलो निकलो। तब सारी ट्रैफिक उसके पीछे निकल जाती। एक वो बंदा होता है जो उस समय का लीडर होता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि बस मेरे अंदर डेयरिंग है, मैं गया, कुछ नहीं हुआ। ही टुक द रिस्क। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कल से सिग्नल तोड़ना शुरू करें, आप लीडर बन जाइए, 18 करके सिग्नल तोड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये कहने का मतलब ये है, ये ऑब्जर्व करिए, ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऑब्जर्व करते हैं, छोटी छोटी बातें, छोटी बातें हम ऑब्जर्व करते हैं। ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक कोई उतरता है गाड़ी से और सबको हटाने की कोशिश करता है, तब दो तीन लोग और आते हैं और सब सीधा करके 2 मिनट के अंदर पूरा ट्रैफिक खुल जाता है। एक वो लीडर होता है सब, एक वो लीडर होता है। और यहाँ पर ये लीडर हमारी सिचुएशन में हम हैं। वी आर गोइंग टू लुक फॉर द वे, वी आर गोइंग टू गो ऑन दैट वे, एंड देन वी विल शो द वे। ये एग्जाम्पल्स हमें सेट करने हैं। हाउ डज दिस वर्क? हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चलती है? साहब, आपने अगर देखा होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज अ कंप्लीट लीडरशिप स्ट्रक्चर। और जहां पर हम खड़े हैं, वी आर द फ्रंट लेवल लीडर्स। वी आर द फ्रंट लेवल लीडर्स, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है चीजें मूव करने की। कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये। और जब हम इस पोजीशन को उसका साकार करते हैं, जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, उस टाइम पे यू रियलाइज कि आपने सिर्फ पैसे नहीं कमाए हैं, सिर्फ टारगेट नहीं अचीव किया है, तो आप देखोगे कि आपने फॉलोअर्स कमाए हैं। ये ट्विटर और फेसबुक के फॉलोअर्स नहीं है, ये कमाए हुए फॉलोअर्स है, आपकी बात मानते हैं, जो आपके अंदर बिलीव करते हैं, और इन्हें हमें कमाना पड़ता है एज ए लीडर। बात समझ में आ रही है? आई एम श्योर आपकी समझ में आ रही है, उतने तो आप समझदार हो ही। पर एट द सेम टाइम मैं आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं इसमें ही, कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप हमेशा स्पॉटलाइट, लीडर जो होता है वो हमेशा स्पॉटलाइट में होता है, वो हमेशा स्पॉटलाइट में, और जहां स्पॉटलाइट हो वहां पर एक शैडो भी गिरता है। You get what I'm saying? एक शैडो भी गिरता है। तो जो साया गिरता है वो हमारे लिए सही है गलत है, ये हमारी कहां से वो स्पॉटलाइट आ रही है वो डिपेंड करता है। सो ये जो टू चीज, दो धारी तलवार है, ये दो धारी तलवार होती है लीडरशिप। इसमें हमें एहतियात सबसे ज्यादा बदलनी पड़े। कॉमन पीपल को कोई नहीं पूछता है, साहब उसने गलती कर दी। वो मोटिवेटेड नहीं है, डजेंट मैटर। वो बात कर नहीं सकता है, डजेंट मैटर। वो किसी को लीड नहीं कर सकता, किसी को गाइड नहीं कर सकता, किसी को काउंसिल नहीं कर सकता, डजेंट मैटर। वो कॉमन पर्सन है। लीडर जो होता है वो अनकॉमन होता है, इसलिए वो लीडर ना। वो लीडर क्यों है? क्योंकि वो अलग है सबसे। उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, उसके अंदर कुछ स्किल है, उसके अंदर कुछ आर्ट है। तो आज आप और हम है, इसलिए हम आज इस ट्रेनिंग के लिए है ना, पूरी जनता नहीं है ना। क्योंकि ये एक लीडरशिप का, एक लीडर का कंधा है। दैट इज व्हाई वी आर डिफरेंट। बट व्हेन वी आर डिफरेंट, लोगों की नजर हम पे रहती है। और जब लोगों की नजर हम पे रहती है तो दो चीजों को होती है। वो हमारे अंदर का गुड देखते हैं, वो हमारे अंदर का बैड देखते हैं। वो हमारे अंदर क्या देखे, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हो। वो हमारे अंदर क्या देखना चाहिए, उन्होंने हमारे अंदर क्या देखना चाहिए,
इस तरीके से हम कंडक्ट करते हैं वो चीज को। इसका मतलब वापस से जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आती है कि हमारे फॉलोअर्स ने हमें किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। इसलिए वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। एक होता है गुड लीडरशिप के लिए, जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, विच इज गुड लीडरशिप। और सेकंड होगा आपके सामने किलर्स ऑफ लीडरशिप, जो लीडरशिप को मार देते हैं। मैंने कहा लीडरशिप एक रिसर्च एरिया है और प्रैक्टिकल स्किल है। तो गुड लीडरशिप जब सामने होती है तो एक अलग तरीका होता है सामने हमारे फॉलोअर्स को हमारी तरफ देखने का और काम करने का। और दूसरी चीज होती है जो 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 वजह बन जाती है हमारी लीडरशिप को मारने की। ये दो चीज है। तो पहले हम है ना गुड लीडरशिप कैसे होती है ये समझ लेते हैं। कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नया नहीं है आपके लिए, सब पुराना है। सिर्फ आपका स्किल मैं ब्रश अप कर रहा हूँ, इसलिए शार्पन करने आया हूँ, धार लगाने आया हूँ। कुछ कुछ अलग नहीं है। व्हाट इज गुड लीडरशिप से? लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं अच्छी लीडरशिप की, वो क्या होती है वो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करने आया हूँ, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब उसका जो पहला पॉइंट है नेक्स्ट स्लाइड का, वो सेल्फ स्टार्टर है। For a good leadership, for a good leader, the first most important point is being a self-starter. Most people in this business का प्रॉब्लम ये है, वो धक्का स्टार्ट हो गए। कोई आएगा, कुछ मेरेकल करेगा, कंपनी को स्कीम देगी, कुछ कोई आके हमें मोटिवेट करेगा, कोई इंस्पायर करेगा, फिर हम आगे जाएंगे। जब फेयर वेदर होगा, जब सब चीजें सही हो जाएंगी सर, तब हम बाहर निकलेंगे। गुड लीडर हैज टू बी सेल्फ स्टार्टर। गुड डिसीजन लेके शुरुआत करना है। सी आपको एक बात बताता हूँ, सब आपने जहाज देखे, पानी के जहाज। पानी के जहाज सबसे ज्यादा सेफ कहाँ होते हैं? ठीक है सर, हमारे वो ये जवाब का बहुत ही अच्छा जवाब दे सकते, ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। पानी के जहाज सबसे ज्यादा सेफ कहाँ होते हैं? डॉक पे या बंदर में, इसको हम कहते हैं। बंदरलाच सगळ्यात स्वस्त, म्हणजे मोठे जहाज जे असतात सगळ्यात जास्त सेफ कुठे असतात? तर डॉकवर ना, शिपयार्ड मध्ये ना। पण शिपयार्ड मध्ये, डॉक मध्ये, पार्किंग मध्ये लावण्यासाठी जहाज बनले जात नाहीत। जहाज हे पाण्यातच उतरायला बनवलेले आहेत। ते उतरल्यानंतरच त्यांची क्षमता कळते। पण जोपर्यंत कोणी येणार, करणार, मग मी उतरणार, सोपं होऊ द्या, चांगलं होऊ द्या, मग मी करणार, दॅट इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। लोक आपल्याला ऑब्झर्व करत असतात, लोक आपल्याला ऑब्झर्व करतायत की आज माझा लीडर काय करतोय। माझा लीडर जाऊन गावी बसला गप्प, म्हणे मी येतो 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 येतो, तर मग फॉलोअर काय म्हणतो, सर मी गावी नाहीये पण मी पण येतो 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 येतो। आपला बिझनेस एक असा बिझनेस आहे मित्रांनो, हा दुकान नाहीये की आज आपण शटर बंद केलं आणि 4 दिवसांनी उघडलं की धंदा सुरू होतो। आपला धंदा ऑनगोइंग है। इट्स अ 365/2 24/7 बिजनेस। 24 घंटा हमारा दुकान चालू रहना चाहिए। और ये दुकान खोलने के लिए लीडर का काम है। तुम्ही कुठलाही व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना बघा, म्हणजे तुमच्या एरियात पण तुम्ही बघितलं असेल की किराणे मालवाला असतो। तुम्हाला कोणालाही विचारलं कि तुमच्या एरियामध्ये, आपकी एरिया में जो आप किराना देता है, किराणा मालवाला जो आहे, हा किती वाजता दुकान उघडतो? आप क्या बोलोगे, सर हमारे यहाँ पे 7 बजे खुलता है। कोई लोग बोलेंगे हमारे यहाँ पे 6 बजे, कोई लोग बोलेंगे 8 बजे। फिर मेरा दूसरा सवाल आता है, आपको कैसे पता? सर वो रोज खोलता है। उसे कौन आता है कहने के लिए भाई दुकान खोल? गए 25 सालों से 7 बजे रोज आपको वो दुकान खुली दिखी, क्योंकि उसको पता है ये मेरा बिजनेस एंड आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो खुद आता है अपना बिजनेस शुरू करने। उसके लिए लीडरशिप का लेक्चर नहीं लिया, ट्रेनिंग नहीं लिया उसने। सेल्फ स्टार्ट होना जरूरी है बिजनेस में, और लीडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग उसको देखते रहते हैं। समझ में आई बात? You have to be a self starter, don't forget this।
Nobody is going to come. आपका सीनियर होगा, आप मैनेजमेंट होगी, वो आपको मदद करने आएंगे, सपोर्ट करने आएंगे, हेल्प करने आएंगे। स्टार्ट आपको करना है, स्टार्ट कोई करके नहीं देगा आपको। Once you start, then people will say, okay, now we need to work. Oh, very good. Now let's start with it. Let's help him. Let's support him और grow करने के लिए। शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। You have to be a self starter. ये भूलना नहीं है, याद बार बार दिला रहा हूं मैं। After being a self starter, what is the most important quality of a good leader and good leadership is regular and clear communication. रेगुलर और क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब ये होता है कि हमें हमारी टीम के साथ में रोज कम्युनिकेट करना जरूरी है। कभी कभी दिन में 2 बार करना पड़ा। अगर जो काम कर रहा है, अगर लीडर काम कर रहा है और आपका डाउनलाइन भी काम कर रहा है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो काम कर रहा है, तो आप उसके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन में होना जरूरी है। सेकेंडली, इट इज क्लियर कम्युनिकेशन। मुझे लगा मैंने बोल दिया, बात खत्म हो गई। ऐसे नहीं होता है। जो आपने बोला है उसने वही समझा है, ये समझना एक लीडर का काम है। एक लीडर का काम है। कभी कभी होता ऐसा है कि हम कम्युनिकेशन कर देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं, जो एक्चुअली हमारी गलती है। एक्चुअली वो हमारी गलती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमें रीचेक करना जरूरी है कि क्या आपको समझ में आया जो मैंने कहा। अगर नहीं आया तो फिर से दोहराता हूं, ये चीजें है। फिर वो आपका स्कीम का कम्युनिकेशन हो सकता है, आपके कैलकुलेशंस का कम्युनिकेशन हो सकता है, वो आपके इवेंट्स का कम्युनिकेशन हो सकता है, क्या काम करना है कम्युनिकेशन हो सकता है, या मीटिंग में कब आना है कम्युनिकेशन हो सकता है, आप कब पहुंच रहे कम्युनिकेशन हो सकता है, आप कब निकल रहे कम्युनिकेशन हो सकता है। कितनी बार हमारे से, मुझसे भी कितनी बार गलती हुई, हाल ही में 2-3 दिन पहले गलती हुई थी। even I am human, everybody is human, but इसका ध्यान रखना हमें जरूरी है। तब हमें याद आता है, ओ ये गलत है। आप बेसिक्स भूल गए भाई साहब, लोगों को सिखा के भी कि आपको वापस कम्युनिकेशन में हाथ डाल के पूछना जरूरी है, क्या आपको समझ में आया। जल्दी हमारी है साहब। रेगुलर एंड क्लियर कम्युनिकेशन इज द की टू कीप युअर पीपल इन द लूप। आपल्याला लोकांना त्या लूप मध्ये ठेवण्यासाठी रेग्युलर कम्युनिकेशन करणं गरजेचं आहे। होतं काय माहितीये का, जेव्हा काम असलं तेव्हा आपण कम्युनिकेट करतो, जेव्हा काम नसतं तेव्हा आपण कम्युनिकेट करत नाही। मग आपला फॉलोअर काय म्हणतो, माझा लीडर हा कामापुरता मामा है। त्याला हे कळत नसतं, वो ये बात समझने को भी तैयार नहीं कि सर को दूसरा काम होगा, या बिजी होंगे, या कुछ और काम में रह गया होगा, सर भी हमारे इंसान है। नहीं, वो सोचते ही नहीं, वो सोचते ही नहीं है। वो यही सोचते हैं कि सर ऐसा कैसा किया सर ने, अच्छा हमने किया तो चल जाएगा, पर सर ने ऐसा कैसे किया। क्योंकि आपको उसने एक ऐसी जगह पे बिठा के रखा है, ये सोचता है कि सर गलती नहीं कर सकते। मैं जानता हूं हम इंसान हैं, हम कर सकते हैं, पर हमें बार बार हमारे अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि ये गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन गैप वेरी बैड इन आवर बिजनेस। So as a leader, don't forget you have to have regular communication and clear communication. Third point, important point, all these points are important, but every point is important. That's why I'm telling you important point. ये जो बाकी के 2 पॉइंट्स है ना आगे के, ये बहुत अच्छे हैं। ड्राइविंग फोर्स और द नेक्स्ट पॉइंट इज अग्रेसिव इन एक्शन। अ लीडर बाय हिमसेल्फ है, वापस से कह रहा हूं, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के कंधे पे नहीं है, मेरे कंधे पे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि आई हैव टू बी द ड्राइविंग फोर्स ऑफ माई सिस्टम। जब कोई और आएगा, मेरे नेटवर्क को स्टार्टर मारेगा, तब मैं काम चालू करूंगा, तब लोग चालू करूंगा और तब मूव होगा। ये ऐसा नहीं होगा साहब, ये ऐसा नहीं होगा।
होगा ये कि ड्राइविंग फोर्स मैं हूँ, शुरुआत मैं करता हूँ, सेल्फ स्टार्टर मैं हूँ, मैं अपने बिजनेस को ड्राइव करता हूँ और मेरी हर एक्शन को अग्रेसिवली प्लान करता हूँ। अग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं झगड़े करूं, चिल्लाऊं, पीटूं। अग्रेशन का मतलब है फास्ट एक्शंस, फुल फोर्स से घुसना। ये जब लोग हमारे ऑब्जर्व करते हैं ना, उनकी एक्शंस वैसे हो जाती है। आपने देखा होगा सिंपल कि हम जब कोई ऑर्केस्ट्रा के लिए जाते हैं, सुनने ऑर्केस्ट्रा सुनने जाते हैं या गाने सुनने जाते हैं, गजल सुनने जाते हैं, और एक पर्सन होता है जब गाना खत्म होता है तो तालियां बजाता है। जैसा वो तालियां बजाता है, बाकी के लोग ऐसे ही तालियां बजाते हैं। एक तो होती है शुरुआत तालियां बजाने की, और जब पहली ताली बजाने वाला एकदम एग्रेसिवली फुल फोर्स में, फुल एनर्जी में तालियां बजाता है, पूरा हॉल, उनको पता भी नहीं है कौन है, वो सिर्फ एक्शन के ऊपर जा रहे हैं। ये एक्शन जब वो देखते हैं, वो मानते हैं यस वी हैव टू फॉलो दिस। ये एग्रेशन है, दिस इज एनर्जी। तो ये हमें हमारी सिस्टम में लाना जरूरी है, दूसरा कोई हमारी सिस्टम में लाने वाला नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है, टू ड्राइव माई बिजनेस एंड टू बी अग्रेसिव इन एक्शन, इमीडिएट डिसीजन, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट डिसीजन, इमीडिएट एक्शन। ये लीडर का काम होता है साहब, ये लीडर का काम होता है, नीचे वाला आके करने वाला नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ गुड लीडरशिप प्रोग्राम। अगर आपको अपनी लीडरशिप अच्छी से रन करनी है तो ये चीजें आपको गोद के रखनी पड़ेगी। चाहिए तो गजन बन जाओ, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, वहां पे लिख दो। पर ये चीजें अगर यहाँ पे गुदाई नहीं जा रही है तो हाथ पे लिख दो, गुड क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, टक 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 टक, नहीं तो फिर यहाँ पे। Moving on to the next point, very important next 2 points, very important next 2 points is team building. You have to focus on results as a leader, and you have to build your team for a long-term business to get results and to be fruitful for them. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जब कोई लीडर अपनी चीजों, अपने अपने बिजनेस का प्लानिंग करता है, अपने काम का प्लानिंग करता है, ये जिम्मेदारी उसकी है कि वो जिस तरीके से प्लान करे, वो ऐसा तरीका होना चाहिए प्लान करने का जिससे उसका फायदा हो, मेरी टीम का फायदा हो। हमारे बिजनेस मॉडल इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत बिजनेस मॉडल है कि हमारी टीम का फायदा होगा तो हमारा होगा ही, हमारा नुकसान नहीं हो सकता। पर जब हम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं तो आगे जाके नुकसान होता है। दो चीजें होती है सर, हम काम करते तो खुशी महसूस होनी चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि जब लोग खुद की खुशी के लिए सोचते हैं तब वो खुद खुशी कर बैठते हैं। You can't only think of yourself. It is suicide in this business. ये बिजनेस सुसाइड हो जाता है आपका जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। आपको अगर लॉन्ग टर्म लीडरशिप टिका के रखनी है, बिजनेस रन करना है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मेरे लोगों को सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मिलने चाहिए। कॉन्स्टेंटली दे हैव टू गेट रिजल्ट्स। माय प्लानिंग हैज टू बी इन सच, मेरा एग्जीक्यूशन इस तरीके से होना चाहिए, मेरे एक्शन इस तरीके से होने चाहिए जिससे उनको रिजल्ट मिले। फिर वो इमिटेशन के लिए हो, क्लोजिंग के लिए हो, उनको आप प्लानिंग के लिए हो, उनके अचीवमेंट्स के लिए हो, उनके फास्ट ट्रैक बोनस के लिए हो, या उनके बेसिक अर्निंग के लिए हो, स्कीम्स अचीव करने के लिए हो। मेरी ये सारी एक्शंस, मेरी ये सारी प्लानिंग रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए जिसकी वजह से उसका फायदा हो। आई टोल्ड यू पीपल एक्सेप्ट लीडरशिप। आपको ये पदवी नहीं दी गई है, आप लीडर बन गए, उनके उनके अंदर है वो एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, और ये हमारे एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई से आपकी प्लानिंग और आपकी एक्शन 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए और टीम बिल्ड करने के लिए होनी चाहिए। कितनी बार मैंने ये देखा है, सेल्स के लिए, टेम्पररी फायदे के लिए लोग रिजल्ट्स के लिए टीम के अंदर अनहेल्दी कंपटीशन लगाते हैं, यहाँ पे जाके कुछ, वहां पर जाके कुछ। आपको लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाएगा साहब, आपका लॉन्ग टर्म नुकसान होगा, लिख लीजिए मुझसे। ये बिजनेस टीम बिल्डिंग पे डिपेंड करता, टीम ब्रेकिंग पे नहीं। ब्रिटिश ने भी यही कोशिश की, थोड़े साल ज्यादा लगे पर खदेड़ के निकालना, थोड़े टाइम का फायदा होगा, आगे जाके नुकसान ही है। आज भी हम ब्रिटिशर को गाली देते हैं,
और क्या कहते हैं, इसने क्या किया, डिवाइड एंड रूल। एक लीडर की, अच्छे लीडर की नहीं, एक अच्छे लीडर की एक क्वालिटी होती है, वो सबको साथ लेके चलता है। सबका परफॉर्मेंस अलग हो सकता है, कहीं वो ध्यान ज्यादा देगा, कहीं वो काम कम करेगा, डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस। क्योंकि सबको यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हैं, पर किसी का अच्छा किसी का बुरा ऐसा नहीं हो सकता। यस प्रकाश, प्रकाश, you raised your hand. Any important question? Please put your question up on the forum. एक सेकंड, प्रकाश का कुछ है, खूप अवघड, समझ में नहीं आ रहा, प्लीज इंग्लिश में टाइप करिए थोड़ा जी, एंड somebody please answer that question. Anyway, let's go a little ahead, थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम नहीं है. We have another 45 minutes to complete. ही बातें आप समझ चुके होंगे, आपल्याला हे कळलं असेल की चांगला जर नेता व्हायचं असेल, चांगला लीडर या धंद्यात व्हायचं असेल, तर 4 गोष्टी, 4 कौशल्य आपल्याला आपल्यातले हे डेव्हलप करावे लागतील. लोक पहिल्या दिवशी आपल्याला घेणार नाहीत विकत आपली लीडरशिप. जेव्हा वेळ जातो तेव्हा तो त्या काळात आपण स्वतःला डेव्हलप करतो. मग आपल्या कृत्यांनी, आपल्या कर्मांनी आपण काय कृत्य करतो, कसे लोकांना रिझल्ट मिळवून देतो, त्याच्यावरती पुढच्या गोष्टी ठरतात. जब कभी आप ये बिजनेस के अंदर आए थे, आपको ये किसी ने कहा था कि आपको बहुत आसानी से पैसे मिलेंगे? पैसे बहुत सारे मिलेंगे, आसानी से मिलेंगे. नोबडी प्रॉमिसेस इजी मनी सर, इवन लॉटरी डज नॉट. लीडरशिप निखर के कब आती है, लीडरशिप निखर के कब आती है, इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप में. आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप में हम लोग जब खेल रहे थे, आई थिंक दैट वाज सचिन सर्स लास्ट वर्ल्ड कप, फाइनल वर्ल्ड कप, ही वाज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम वर्ल्ड कप क्रिकेट. उसके बाद फाइनल मैच थी इंडिया श्रीलंका की, वन ऑफ द लार्जेस्ट चेजेस इन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप. आपको पता होगा, याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो आपको बताता हूँ. ओके, जब महेंद्र सिंह धोनी ग्राउंड में आए खेलने के लिए, उन्होंने अपना जो रैंकिंग था वो युवराज के बाद में आने वाले थे, सिचुएशन चेंज हो गई थी, बॉलर बदल चुका था, उन्होंने तब एक स्टैंड लिया और बाहर आए. इट वॉज अ पॉइंट टू प्रूव कि अब जब घड़ी मुश्किल है, तब एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, मैंने सामने आना जरूरी है. इट वॉज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, इट वॉज अ पॉइंट टू मेक कि जब मुश्किल होती है तब लीडर पहले सामने आता है, ताकि बाकी के मनोबलों को ताकत मिले. You get what I'm saying? These attributes you don't have to forget. ये चीजें ऐसी है कि आप भूल नहीं सकते, आप भुलाना भी नहीं चाहिए. Clear? Let's go on to the next topic, which is a very important and interesting topic, क्योंकि ये चीजें हमें याद रखना पहले की स्लाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Which are the killers of leadership? आपको सामने का स्लाइड ही समझा रहा होगा. आप देख रहे हो एक डायरेक्शन में, पब्लिक जा रही है दूसरे डायरेक्शन में, हो कुछ और रहा है, करना कुछ और चाह रहे, हो कुछ और रहा है. उसके रीजंस क्या है पता है? उसके रीजंस आपको अगली स्लाइड में देखेंगे. जो पहला रीजन है, इज अ लीडर बीइंग स्लगिश. स्लगिश का मतलब क्या है? स्लो मूवर. स्लो मूवर, हाँ, देखते हैं, करते हैं, अब सिचुएशन बाहर है, अंदर है, ठीक है, आज मार्केट में लोग ऐसा बोल रहे हैं, सब लोग लॉकडाउन के बाद बोल रहे हैं, लॉकडाउन के पहले बोल रहे हैं. कल परसों में किसी से बात कर रहा था, मैंने इनको पूछा था, जब हम लॉकडाउन में पहले गए, फॉर लॉकडाउन जनवरी में, आपको क्या रीजन आते थे कि इनकैशमेंट के लिए? सबसे ज्यादा रीजन आता था, क्या था? तो लोग बोलते थे पैसे नहीं है. फिर लॉकडाउन शुरू होने के बाद क्या रीजन है? बोला लॉकडाउन है. फिर लॉकडाउन चलते गया, जब हम रीओपन होने लगे, अनलॉक 1 हो गया, अनलॉक 2 हो गया, तो लोग क्या बोले? कोरोना है. आज अनलॉक 4 के टाइम पे पब्लिक क्या बोल रही है? पैसे नहीं है. फिर वही साइकिल में लौट के आ गए. जो लोग जनवरी में ये रीजन लेते थे
के पैसे नहीं है, उन्हीं लोगों ने ये रीजन एक्सेप्ट किया कि लॉकडाउन है, उन्हीं लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि कोरोना है, वही लोग आज है जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पैसे नहीं है। समझने की बात है साहब। A leader doesn't think this way. A leader thinks मैं ब्रेक कैसे करूं। लीडरशिप इज अ माइंडसेट, और ये माइंडसेट हमें कहता है कि वी आर द सेल्फ स्टार्टर, वी कैन नॉट बी स्लगिश। देखते हैं 15 दिन के बाद, देखते हैं 10 दिन के बाद, देखते हैं लेट्स होप चेंज हो जाएंगी, पता नहीं सर क्या होगा। नहीं, यू कैन बी स्लो, यू हैव टू फास्ट इन एक्शन, यू कैन नॉट बी स्लगिश, यू कैन नॉट बी स्लगिश। ये चीजें आपकी लीडरशिप को धोखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये नहीं होना चाहिए, धोखा है। मैंने कहा जैसे शुरुआत में कि दो चीजें होती है, एक दोनों साइड देखा जाता है जब हम स्पॉटलाइट में होते हैं। एक आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है ऊपर, और दूसरी चीज वहीं पे नहीं रखते, हमें नीचे लेके आती है। बिकॉज लीडरशिप इज ऑल अबाउट पीपल हु बिलीव यू एंड फॉलो यू। या तो वो आपको फॉलो करके आगे जाएंगे, या तो फॉलो नहीं करेंगे और नीचे आएगा आपका बिजनेस। कोई स्टैग्नेंट रहने वाला नहीं है। तो ये नुकसान है हमारा, ये किलर है हमारी लीडरशिप का। बीइंग स्लगिश, नॉट एक्सेप्टेड सर, नॉट एक्सेप्टेड। You have to move with time, you have to move faster than time, you have to move faster than people. लीडर में और बाकी लोग में फर्क क्या है? ये एक बहुत बड़ा फर्क है। लीडर इज इन फ्रंट, सबसे आगे, सबसे तेज। हमें ये बिल्ड करके नहीं होगा, हमें ये समझ के नहीं होगा कि चलेगा, होगा, एक दिन जरूर, 15 दिन जाने दो, 20 दिन जाने दो, साल जाने दो, महीना जाने दो, नहीं होगा। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जब क्रिटिकल सिचुएशन होती है, जब प्रॉब्लम्स होते हैं, जब सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं होते, तब लोग मुड़ के अपने लीडर को ही देखते हैं। कोई आपत्ति जब घर में आती है तो हम हमारे घर के लीडर पे भरोसा रखते हैं, और वो लीडर बोलता है डरो मत, मैं हूं साथ में आपके, मैं देखता हूं। जब वो लीडर ठंडा पड़ जाता है, पूरी फैमिली ठंडी पड़ जाती है। फिर आपको इतिहास पता है क्या हो चुका है पहले। लेट्स नॉट गेट इनटू इट, इट इज हिस्ट्री। जब भी फैमिलीज में जो लीडर होता है, कंपनीज में जो लीडर होता है, उसने जब स्टैंड लिया है, तब चीजें आगे गई है। मैंने लास्ट टाइम ये बहुत पुरानी कहानी बताई थी आपको, अगर याद होगा तो, जो हवन की। फिर भी आपको याद वापस से दिलाता हूँ। एक बार एक हवन हो रहा होता है, बहुत बड़ा हवन हो रहा होता है, आपको वो गुरुकुल के अंदर हो रहा होता है। और तब उस टाइम पे गुरु, जो मेन गुरु होते हैं, उनका शिष्य भागते भागते आता है और कहता है कि हमारे यहाँ पे गुरुकुल में एक बहुत बड़ा झुंड शेरों का भाग के आ रहा है हमारी तरफ। तो गुरुजी उनको पूछता है उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। तो शिष्य कहता है, वहां जाके देखता है और बोलते हैं एक मेंढी कर रही है, एक गोट, एक शीप कर रही है, एक मेंढा कर रहा है उनका नेतृत्व। गुरुजी बोले आप फिक्र मत करिए, हवन कंटिन्यू करिए। कट टू सीन चेंज, दूसरी बार वापस से ऐसा ही होता है। वापस से दूसरा एक शिष्य आके बोलता है गुरुजी हमारी तरफ जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। बोला कौन से जानवर है? उसने कहा बकरियां हैं, बकरियां हमारी तरफ भाग के आ रही है। तो गुरुजी उनको एक सवाल पूछते हैं कि उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। तो वो लड़का जाके देखता है और बोलता है कि शेर कर रहा है उनका नेतृत्व। गुरुजी बोलता है हवन हम बाद में कर ले सकते हैं, सब कुछ समेटो और निकलो यहाँ से, अपने आप को सुरक्षित करो। बहुत मैटर करता है साहब, इस चीज में से समझने के लिए बहुत मैटर करता है। नेतृत्व कौन करता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि पूरी सेना क्या करेगी। एंड जो नेतृत्व करता है वो गलती कर नहीं सकता है, क्योंकि पीछे वाले ये देख रहे होते हैं कि ये चुका तो हम भी चुकेंगे। इसलिए ये चीजें आपकी, दे आर गोइंग टू किल योर लीडरशिप। पुअर कम्युनिकेशन इज गोइंग टू किल योर लीडरशिप। अगर आप कम्युनिकेशन अपने लोगों के साथ में नहीं रखोगे तो आपका ये पूरा खींच लेगा। जैसे लोग स्लो होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ में आता है कि लोग सिर्फ स्लो नहीं होते, वो अपने कम्युनिकेशन में भी स्लो होते हैं। तभी कॉल करते हैं जब काम होता है, तभी कॉल करते हैं जब काम कोई कर रहा होता है, इसने रिजल्ट दिया, तब कॉल करके पूछते हैं कैसे हुआ, क्या चल रहा है। ऑफकोर्स ही इज अ लीडर, ही थिंक्स मुझे और 4 काम है, पर वो जो बंदा है वो यही सोचता है कि अच्छा आज मेरे पास काम हुआ इसलिए मेरे को कॉल किया जा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है कि आज लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। नॉट गुड, नॉट गुड, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट लीडरशिप।
और हमारा काम ही है बेसिकली इन्फ्लुएंस करना, प्रभाव लाना, फिर गाइड करना, लीड करना। ये इन्फ्लुएंस आप खो दोगे, ये प्रभाव लाना आप खो दोगे। फिर आप बोलते सर वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, वो मेरी बात सुनता नहीं है, मैंने सब कुछ किया उसके लिए। भाई साहब ऐसा है नहीं, आपने किया होगा सब कुछ, पर ऐसी भी कोई चीज की होगी, कुछ कुछ ऐसा भी किया होगा जिसकी वजह से आदमी भाग रहा है आपसे दूर। ये बातें याद रखना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ नोट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ दोस्तों मैं, ये हमारे आचरण में आना चाहिए, क्योंकि ये चीज है रोजमर्रा की जिंदगी में हमें काम में आएगी। रोज जब हम काम कर रहे हैं तब ये काम में आएगी, तब हमें ये बात समझ में आएगी। अगर ये चीजें सिर्फ पॉइंट्स की तरह हमने रखे तो याद नहीं आएगा, और सही टाइम पे हम लोग सही डिसीजन या सही चीज नहीं कर पाएंगे। अच्छा हाँ सर ने कहा था हमें अच्छा कम्युनिकेशन रखना चाहिए, 20 दिन हो गए, चलो चलो अच्छा कम्युनिकेशन, ये रोज का काम है। क्वालिटीज और स्किल्स है हमारे अंदर, हमें हमारे आचरण में लानी है, हमारे रोज के बिहेवियर में लानी है। और else your leadership will get killed. Arrogance. कोई लोग बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होते हैं, उनको एटीट्यूड में, अग्रेशन में और एरोगेंस के बाद बीच का मतलब ही नहीं पता होता। एरोगन्स म्हणजे मराठीत तुसडेपणा म्हणतो. ओके, अग्रेसिव्ह होणं, आक्रमक होणं एक विषय असतो आणि तुसडेपणाने लोकांना वागवणं हा दुसरा विषय असतो. त्याच्यात खूप बारीक रेष आहे आणि ही रेष ओलांडायला आपण वेळ लावत नाही. बरेच लोक वेळ लावत नाही. आपल्याला या गोष्टीची काळजी घेणं गरजेचं आहे. अग्रेसिव्ह होताना आपल्या लोकांची मनं दुखवायची नाहीये. जर चुकून आपले बोलणं त्याला कळलं नाही, त्याचं मन दुखलं, तर ते आपल्याला क्लिअर करून कॉल करून त्याला सांगणं गरजेचं, बाबा माझं म्हणायचं अर्थ हे होतं. पहिली गोष्ट झालंच नाही पाहिजे. आणि जर चुकून झालं तर त्याला क्लिअर कम्युनिकेशन मध्ये आणणं गरजेचं आहे की दादा दिस इज नॉट व्हॉट आय मेंट. पण हे असं होतं, ज्या दिवशी तुम्ही कॉल करून सांगत नाही किंवा माणसाशी बोलत नाही तर गैरसमज होतात, आणि गैरसमजात नुकसान होतं. तुम्ही रिलेशनशिप लूज करता आणि चांगला बिझनेस पार्टनर लूज करू शकता. पण एरोगन्स तेव्हा येतं, मला काही फरक पडत नाही, त्याला काही समजायचं समजू दे, उसको जो समझना है समझे, मेरा तो बोलना ये था, मैं तो अच्छे के लिए. ऐसा नहीं होता साहब, ऐसा नहीं होता. टीम बिल्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको अपने लोगों को संभालना जरूरी है. जिस तरीके से आप ट्रीट करते हो आपके लोगों को, अगर आपने अपने लोगों को सही, आप लीडर हो, आप टीचर हो, आप कोच हो, आप उसको सिखा रहे हो, उसके अच्छे के लिए सिखा रहे हो, पर आप अगर उसको सब कुछ करने के बाद गलत ट्रीट करोगे तो आपको कभी याद नहीं रखेगा सर, वो आपको कभी मानेगा नहीं, आपकी बात सुनेगा नहीं. और हमारा बिजनेस वापस से कह रहा है वो प्रभाव के ऊपर है. एक बार आदमी के ऊपर वो छाप पड़ गई, प्रभाव पड़ गया, अच्छा होगा तो अच्छा ही करेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा तो बुरा ही होगा, फिर वो भले कौन भी हो, कोई भी हो. दोस्तों ये बात जब आपसे बोल रहा था ना, मुझे एक वाक्य याद आया, मैंने आई थिंक जनवरी में पढ़ा था. आपको आई डोंट नो इफ यू नो काबूस, हैव यू हर्ड ऑफ काबूस बिन सईद? शेख काबूस बिन सईद, ये हमारे ओमान, गल्फ ऑफ ओमान जो है, वो ओमान के राजा है. उनका, उनके बारे में कभी आप अगर पढ़ोगे, इज अ वेरी रिच मैन, वेरी रिच मैन, पहली बात. दूसरी बात, उन बहुत प्रोटोकॉल्स है ओमान में. ओमान में बहुत प्रोटोकॉल्स है और ये रॉयल फैमिली बहुत सारी चीजें फॉलो करती है और स्ट्रिक्ट है चीजों में. काबूस बिन सईद, बिन इज फादर. तो शेख काबूस बिन सईद ने ये वाक्य बताया था कि 1994 की बात है, जब हमारे तब के प्रेसिडेंट जो थे, हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये जब प्रेसिडेंट थे तो उनका दौरा हुआ था, औपचारिक एक ऑफिशियल दौरा होता त्यांचा ओमान के लिए. तो जब हमारा इंडिया का जो जहाज है एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, तो ये आज तक कभी हुआ नहीं है. ये वाकया हुआ है पर पहले कभी हुआ नहीं था कि सुल्तान काबूस जो है, सुल्तान काबूस जो है, वो किसी भी डेलीगेट को रिसीव करने एयरपोर्ट जाए. सुल्तान काबूस खुद गए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को रिसीव करने के लिए 1994 में, जब वो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे इंडिया के. फिर ये इतने में ही नहीं रुका. शर्मा जी प्लेन से नीचे उतर के आने से पहले सुल्तान काबूस खुद उनकी सीट तक पहुंचे, प्लेन के अंदर उन्हें रिसीव करने. पहली बात तो सुल्तान पहुंचे एयरपोर्ट, दूसरी बात वो पहुंचे उनकी सीट तक.
उन्हें रिसीव किया और नीचे ले आए। 2 बातें हुई और तीसरी बात और से आगे, जिस गाड़ी में वो जा रहे थे उन्होंने इशारा किया अपने लोगों को कि उस गाड़ी का जो ड्राइवर है, वाहन चालक जो है, उसे बाजू में किया जाए। वो इशारे से वाहन चालक को बाजू किया और सुल्तान काबूस खुद शंकर दयाल शर्मा जी को ड्राइव करके लेके गए। ये 3 चीजें हुई, ये 3 चीजें हुई जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुई थी और बाद में भी हुई नहीं। तो जब सुल्तान को लोगों ने पूछा कि आपने इतने सारे प्रोटोकॉल क्यों तोड़े, इतने सारे प्रोटोकॉल आपने तोड़े क्यों, तो सुल्तान ने बहुत अच्छा एक बात बोली कि मैं भारत में पढ़ता था, मैं अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए भारत गया था, तब श्री शर्मा ने मुझे पढ़ाया है। आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या प्रभाव होगा उस राज्य के सुल्तान पर शर्मा जी का, सोचने लायक है दोस्तों। ये प्रभाव होना चाहिए आपका, मेरा, हमारे लोगों के ऊपर। पर हम, पीपल थिंक डिफरेंटली। बट ये चीज बोलने के बाद में आज सुल्तान काबूस के बारे में भी लोग क्या बोलते हैं, इतना बड़ा सुल्तान होके ईगो नहीं रखा उसने। ही इज द लीडर ऑफ अ कंट्री, ही डिड नॉट कीप ईगो। और ये छाप, ये प्रभाव शर्मा जी ने उसके ऊपर रखा था। सोचने लायक है दोस्तों। द नेक्स्ट पॉइंट अगेन, which is a killer of your leadership, is people only talk. People only talk, they don't do, there's no action. मराठीतलं माझं मराठी खूप ग्रेट नाहीये, पण त्यातलं एक खूप सुंदर म्हण आहे, जैसा बोले तैसा चाले, आणि आता आपको मालूम है. Walk your talk, practice what you preach. We will do, we will do, we will do, we will do, you do. We will do ना, तो we आता है ना हम दोनों में, हम चारों में, हम 10 लोगों में, मैं आई एम इन्वॉल्व. लीडर हैज टू बी पार्ट ऑफ द टीम. लीडर कैन नॉट बी आउटसाइड द टीम. He's a leader. He's not only a trainer or a coach. Leader is a part of the team, and he has to lead from the front. You can't only talk. क्योंकि होता क्या है, लोग ये देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये खाली बात करता है, करता कुछ नहीं है. अगेन इट किल्स योर लीडरशिप. कोई लोगों का ये होता है, बार बार मैं क्यों करूं, मैं तो लीडर हूं, मैं तो सीनियर हूं. इस चीजों में भी अपना बिजनेस हार जाते हैं. इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है ईगो का. ये ईगो इश्यूज, यू कैन कीप अ ईगोइस्टिक अप्रोच. यू आर ग्रेट नो डाउट, पर ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको ग्रेट किसी को कुछ बोल के. यू हैव टू बी केयरफुल. नमना जरूरी है, नमना जरूरी है. नमना मतलब झुकना नहीं होता. नमना आपकी क्वालिटी हो जाती है एज अ लीडर. यू हैव टू बी हम्बल. यू हैव टू बी हम्बल एज अ लीडर. बात समझ में आ रही है? ये चीजों को अवॉइड करना जरूरी है साहब. ये चीजों को अवॉइड करना जरूरी है. ईगोइस्टिक अप्रोच इज वेरी बैड, व्हिच इज द नेक्स्ट पॉइंट इन आवर स्लाइड. एंड द लास्ट पॉइंट इन द स्लाइड इज बीइंग अनपॉलिश्ड. भाषा सही तरीके से बोलना, सोच कर बोलना ज्यादा जरूरी है. होता ये है कि हम पहले बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं ये बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था. पुरानी कहावत है, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं ली जाती. आपने अगर डैमेज कर दिया तो कर दिया डैमेज. इससे अच्छा कुछ भी करने के पहले, कुछ भी बोलने के पहले सोच लो. पर लीडर का काम ये है, एक बार सोच लिया, ठान लिया, फिर करना ही है. फिर सिर्फ सोचते बैठना नहीं है. Talk in a very nice fashion, improve your communication skill. एक अपीयरेंस की भी बात होती है, हम किस तरीके से अपीयर होते हैं, किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं. इन्फ्लुएंस करने के लिए मैंने कहा, जब तक प्रभाव नहीं हो इसकी मत. रोज सुबह शाम रात अगर शंकर दयाल शर्मा की सोटी लेके सुल्तान काबूस को भगा रहे थे, तो ये प्रभाव नहीं रहता ना साहब. एक तरीका भी होता है किसी का.
आप वो तरीका अडेप्ट करना जरूरी है कि किस तरीके में लोगों को इन्फ्लुएंस करूं, मैं पॉलिश्ड रहूं लोगों के सामने, माय अपीयरेंस शुड बी नाइस, द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ, द वे आई इंप्रूव माई नॉलेज, मैं किस तरीके से बात करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आज जब हम लोगों को वापस से अनलॉक 4 में ला रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। सामने वाले इतने इजीली नहीं होने वाले, क्योंकि उनका भी 6 महीने का गैप हो गया है, उनका भी 6 महीने का गैप हो गया है, वो भी डर रहे हैं। बट सिंस यू आर सेल्फ स्टार्टर, सिंस यू आर द लीडर, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ये यहाँ पे पेशेंस रखे, सही तरीके से उनके सामने आना जरूरी है। ये आसान नहीं होगा, ये आपके लिए और मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, पर क्या करें, हम लीडर है भाई साहब, हमें पहला लड़ना जरूरी है। अगर सामने से कोई बाढ़ आ रहा है तो पहले मेरी छाती पे, ये लीडर का काम है साहब, क्या करेंगे। हमको सेनापति भी होना है और पीछे भी रहना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, बीइंग द सेनापति ऑफ दिस सेना, बिकॉज जब आपको इस चीज का फल मिलेगा तो सबसे ज्यादा मिलेगा, ये बात आप अग्री करते हो। अगर प्रॉफिट्स होने हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स आपके ही होने वाले हैं। तो फिर रिस्क अगर है, अगर डर कोई चीज का है या डिफिकल्टी कोई चीज की है, तो ये सबसे ज्यादा आपकी ही होने वाली है, सबसे डिफिकल्ट आपके लिए होने वाला है। जो इंसान पहले चढ़ गया था हिमालय पे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्या नाम था उनका, शेरपा नॉर्गे टेंजिंग और सर एडमंड हिलरी, 1953 1953, जब वो भी चढ़े थे, आसान नहीं होगा, वेरी डिफिकल्ट, दे वर द लीडर्स। इसलिए आज भी ये नाम लिए जाते हैं कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, सर एडमंड हिलरी, शेरपा नॉर्गे टेंजिंग। दैट इज व्हाई दे आर लीडर्स इन दैट। प्लेन कौन लेके आया, राइट ब्रदर्स, 1909 किटी हॉक की फ्लाइट, 1911 आई थिंक, किटी हॉक की फ्लाइट। हु वर द फर्स्ट पीपल टू फ्लाई अ प्लेन, राइट ब्रदर्स। क्यों नाम लेते हैं उनका, क्यों नाम लेते हैं उनका, दे आर द लीडर्स साहब, दे आर द लीडर्स। You are the leader, people will take your name because you made every difficult thing easy. You made it easy. समझ में आ रही है बात? So you have to be careful, you have to hide these two things. You're one in this side, one in this side. Qualities of leader, what I should not do. ये दोनों चीजें अंदर रखनी चाहिए, छुपा के। कौन सी चीज कब कनेक्ट करनी है, टक 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 टक, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये अंदर आचरण के अंदर जब आ जाता है, जेव्हा ती गोष्ट आपल्या आत आपण पूर्णपणे जेव्हा आपण त्या गोष्टीला सरेंडर होतो, ती गोष्ट जेव्हा आपण आत कुठेतरी कोरून ठेवतो, तेव्हा या गोष्टी सोप्या होत जातील। मला माहिती आहे आपण सगळे लीडर आहात मित्रांनो, आपण सगळे लीडर आहोत, पण ही वेळ लीडर व्हायची नाहीये, ही वेळ लीडरशिप दाखवायची आहे। दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, लीडरशिप, लीडर असणं आणि लीडरशिप दाखवणं हे दुसरी गोष्ट आहे, आणि दुसरी गोष्टीलाच महत्व आहे, पहिल्या गोष्टीला महत्व एवढं नाहीये जेवढं दुसऱ्या गोष्टीला आहे। दोघांच्या दोन्ही गोष्टी कंपेअर केल्या तर, आणि ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की ह्या गोष्टी मी अवॉइड केल्या पाहिजेत। माझ्या लोकांना आज मला जोडता आलं पाहिजे, कुठल्याही माझ्या वाणीने, कुठल्याही माझ्या बोलण्याने लोक तुटली नाही पाहिजे, मला जोडता आलं पाहिजे, माझा धंदा जोडायचा आहे। मी जेव्हा टीम बनवतो तेव्हा टीमचा लीडर होतो, राजाहून प्रजा नसणं काय उपयोग नाहीये। ह्या गोष्टी आपल्या लीडरशिपचे किलर्स आहेत। मागे राहणं किलर आहे, पुअर कम्युनिकेशन किलर आहे, आक्रमक होणं ही चांगली गोष्ट आहे, पण दुसरेपणा लोकांना वागवणं, ॲरोगंट असणं हे चुकीचं आहे। ही गोष्ट आपल्याला समजली पाहिजे, आणि आज आपल्याला या गोष्टी परत डिस्कशन मध्ये आलेच नाही पाहिजेत। नाही सर, आज आम्ही कळलं जरी नाही तरी करून घेतो, कारण त्या ऑर्गनायझेशनचा प्रत्येक सिनियर जे तुमच्याबरोबर आहे, जे मॅनेजमेंट आहे, कोर टीम आहे, जीसीज आहेत, हे तुम्हाला सांभाळायलाच बसलेत साहेब। हे जेव्हा 20-20 वर्ष धंदा करतात ते सांभाळायलाच बसलेत, पण ह्यांचं म्हणणं काय आहे, बाळा नवीन चुका कर, लोक घालवेपर्यंत अशा चुका करू नकोस, अपयश आलं सांभाळून घेऊ, काही प्रॉब्लेम नाही, पण ज्या गोष्टींमुळे येतं ते जर तू करेक्ट केलंस ते नाही, ते सांगायचं। लक्षात येते? I'm sure you've understood this. And the next important topic I want to shift to, कारण की we don't have much time, पटकन मला जायचंय, तर हा आता सध्या घडीतला सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, जे आज ओव्हर द
कंट्री ओव्हर द वर्ल्ड वेगवेगळे बिझनेसेस प्रॉब्लेम फेस करतायत करोनाच्या या पॅन्डेमिकमुळे. काही कंपन्या बंद पडल्यात, काही कंपन्यांनी बँकरप्सी डिक्लेअर केली, पण बऱ्याच कंपन्या अशा आहेत ज्यांनी आपला बेस धरून ठेवलाय, कारण की दे आर लीडिंग देअर ऑर्गनायझेशन इन क्रिटिकल टाइम्स. आज टाइम क्रिटिकल जरी असला, जे चांगले लीडर आहेत ना ते उचलून धरून ठेवतील. उद्याचे दिवस खूप चांगले असणार आहेत. पण हे क्रिटिकल टाइम्स मध्ये आपली जबाबदारी डबल होते. जेव्हा मी शिपचा कॅप्टन आहे आणि समुद्रात माझी ती मोठी शिप चालली, जहाज चालला आहे, तेव्हा मी माझ्या सब कॅप्टनला किंवा कोणाला तरी लीड करायला देतो, बाबा तू चालव, तू हे डायरेक्शन घे, ते डायरेक्शन घे, ठीक आहे मी जरा 5-10 मिनिटं आराम करतो, तू कर. पण जेव्हा समुद्र उधाणलेल्या समुद्रात जेव्हा ती बोट जाते, ती शिप जाते, ते जहाज जातं, तेव्हा सर्वात पहिले पळत पळत अख्खी गोष्ट कंट्रोल करायला कोण येतं? कॅप्टन. You are the captain of your boat, of your ship, of your team. आणि जेव्हा ही गोष्ट येते तेव्हा तुझे लोक तुझ्या बरोबर का असणं गरजेचं आहे? जेव्हा तू काही गोष्टी डेव्हलप करतो त्यांच्या बरोबर. लीडरशिप इन क्रिटिकल टाइम्स कॉल्स फॉर डेव्हलपमेंट, and development of first point says trust, second point says faith, third point is action, fourth point is results, and fifth point is building. क्रिटिकल टाइम्स मध्ये लीडरशिप, जेव्हा लीडर पुढे येतो, जेव्हा प्रॉब्लेम्स आहेत, जेव्हा राईट पद्धतीने ज्या गोष्टी ज्या पद्धतीने झाल्या पाहिजे होत नसतात, तेव्हा येतो कोण? लीडर येतो समोर. आणि काय बिल्ड करतो? त्याच्या लोकांचा ट्रस्ट बिल्ड करतो, त्याचा फेथ बिल्ड करतो. डोंट वरी, आय एम देअर, वी विल फाइट इट आउट. करोना आहे ना, ठीक आहे, आज अनलॉक आहे ना, ठीक आहे, मी बाहेर पडतोय. आज मी जर बाहेर पडलो तर मी प्रत्येक गोष्टीची गव्हर्नमेंटनी गाईडलाईन दिली आहे, ती फॉलो करतो. इंडसने मला सॅनिटायझर दिलाय, तो सॅनिटायझर खिशात ठेवतो. बाजारात मास्क मिळतो, ग्लव्स मिळतो, मी तो लावतो, स्वतःची काळजी घेतो. घराच्या आत शिरायच्या अगोदर सगळे स्वतःला सॅनिटाईज करतो. आज जाऊन पहिले आंघोळ करतो, कपडे धुवायला टाकतो. हे बेसिक गाईडलाईन्स आहेत. पण जेव्हा त्या लीडरला आपला माणूस बघत नाही, इट डज नॉट डेव्हलप दॅट ट्रस्ट, इट डजंट डेव्हलप दॅट फेथ. आणि आज आपल्याला हा फेथ क्रिएट करायचा लोकांमध्ये की मैं सबसे आगे खडा हूं मेरा दोस्त, अँड दिस इज माय ऍक्शन, सी इट थ्रू माय ऍक्शन. सी इट थ्रू माय ऍक्शन. मी फक्त बोलत नाहीये मित्रा, मी तुझ्या बरोबर आलोय, आपण दोघं मिळून करू. आज तुला डिजिटलचा प्रॉब्लेम, मी समोर उभा राहतो, मी तुझ्या माणसाला क्लोज करतो. जे व्हायचं ते होईल, सेल व्हायचा तर होईल, नाही व्हायचा तर नाही होईल, पण मी तुझ्यासाठी आहे. यू डेव्हलप दॅट फेथ, यू डेव्हलप दॅट लव्ह विथ हिम, यू डेव्हलप दॅट ट्रस्ट विथ हिम. लीडरशिपची मजा कधी असते माहितीये का? लीडरला लोक वळून लीडरवरती डिपेंड कधी होतात? जेव्हा ऍडव्हर्स कंडिशन असतात. बेस्ट कंडिशन, अनुकूल वातावरण कोणी लीडरकडे बघत नसतं. जेव्हा प्रतिकूल होतं ना वातावरण, तेव्हा सगळ्यांचे डोळे लीडरवरती असतात, आता हा काय करतो बघूया. दॅट इज द टाइम टू डिस्प्ले युअर लीडरशिप स्किल. आणि तेव्हाच तुम्ही त्या लोकांचा ट्रस्ट जिंकता आणि फेथ जिंकता. तर तुमचे ऍक्शन्स काउंट करतात, तुम्ही काय रिझल्ट आणता, आणि तुम्ही तुमचा धंदा कसा बिल्ड करता त्या मोमेंटला. आज ही मुवमेंट आहे मित्रांनो. आज जेव्हा कंपनीने आपल्यासाठी आणलं काय, आज आपल्यासाठी स्कीम्स आणले, स्कीम ती रिवाइज केली. तुम्हाला घरी प्रॉब्लेम आहे, मुलांकडे मोबाईल आहे, शाळेसाठी एक काम कर, त्यांना टॅबलेटवरती अभ्यास करू दे, तू टॅबलेट अचीव्ह कर. तुला टॅबलेट छोटा वाटतोय, कम्प्युटर अचीव्ह कर. कम्प्युटर छोटा वाटतोय, टीव्ही अचीव्ह कर. मग आता काय, हॉस्पिटल ऑफिसची बिल्डिंग पण नावाने करायची कंपनीने? अजून काय पाहिजे? सर कोविडचा टाइम आहे, अँटीबॉडी टेस्ट. कोविडचा टाइम आहे, अँटीजन टेस्ट. कोविडचा टाइम आहे, आरटीपीसीआर टेस्ट. कोविडचा टाइम है, कोविड कवच. और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तो एज अ लीडर ये सब मेरे को अपने कंधे पे लेके इनके सामने लाके रखना जरूरी है. लेट्स बिल्ड विथ व्हॉट द कंपनी हॅज गिव्हन अस. मी काल परवा कोणाशी तरी बोलत होतो, मी त्यांना सांगितलं, इंडसचा लोगो बघितलाय का आपण कधी? इंडस के लोगो में अगर इंडस का लोगो अगर आपने देखा होगा, तो इंडस के लोगो में 2 फिगर्स है उसमें. तो आप सब बोलोगे सर हमको सबको पता है वो माँ और बच्चा है. तो मेरा सवाल उसके आगे है,
वो माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा है या बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा है? कोई बोलेगा बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा है, बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा है, कोई बोलेगा माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा है। मेरा सोचना ये है कि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। As a leader of this organization, it is my responsibility to hold the hand of my organization and move forward. That is how एक काळानंतर आपण त्या पोझिशन मध्ये येतो, आपण ते आईचा रोल प्ले करतो आणि बाळाचा रोल आपला टीम वाला प्ले करतो. आपण त्याचा हात धरतो, तो आपला हात धरतो. आपण त्याच्यावरती कॉन्फिडन्स आणि ट्रस्ट ठेवतो, तो आपल्यावरती कॉन्फिडन्स आणि ट्रस्ट ठेवतो. It's time. This is how we are going to build the business. We are the most important part of this business, Sahib. We are the leaders of this business. We are the executive club. Executive club is the people who do the execution. We are going to execute. We are going to make history. की हीच ती लोक आहेत जे उभे राहिलेत आणि ह्यांनी काया पलट केली. हीच ती लोक आहेत साहेब. That is how a leader has to be. आत्ताच्या काळात, सध्याच्या काळात तुम्ही जर समजून घेतलं तर 5 मेन पॉइंट्स आहेत ते तुम्हाला मला आज करायचेच आहेत, जे किशोर सर तुम्हाला पुढच्या स्लाइडवर दाखवतील. हे 5 गोष्टी आपल्याला करायचेच आहेत. ये 5 गोष्टी सांगितल्यानंतर मी थांबणार आहे. ये 5 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें अभी करना है, वो ये 5 चीजें करके, ये बोल के समझाने के बाद मैं रुकूंगा. पहली चीज, आप अगर लीडर हो तो आपको कमांड करना पड़ेगा और आपको स्ट्रांगली खड़ा रहना पड़ेगा. सर नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, चलो मैं साथ में हूं, लेट्स डू इट. डिफिकल्ट कब नहीं था? इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. But I am going to stand there and say, come on, let's do it. I am going to stand strong. मैं हिलने वाला. अच्छा ऐसा है क्या? ओके, फिर है ना, एक काम कर, फिर ये कोरोना जाने के बाद करते हैं. एक काम कर, ये प्रॉब्लम हो गया तो ठीक है, रहने दे, देखेंगे. नहीं, you have to stand strong. It is your duty, your responsibility to command your network and stand strong. होता है जब काम नहीं हो रहा होता है, लोग डरे हुए होते हैं. बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है. और जब आदमी डरता है तो उसके दिमाग में सही ख्याल नहीं आते, सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं. मजा ये है कि जब लीडर का जैकेट पहनते हैं तो ये सोचते हैं कि हम लीडर है, पर हमें भी डर लग रहा है. अरे लीडर डर के कैसा चलेगा साहब? नहीं चलेगा. इसलिए आपका सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आपको पॉजिटिव रहना है. आपको पॉजिटिव ही सिर्फ नहीं रहना. यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट वन डे 1 फुट फॉरवर्ड, नेक्स्ट डे नेक्स्ट फुट फॉरवर्ड. जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ रिजल्ट्स आएंगे. गुड रिजल्ट, बैड रिजल्ट, रिजल्ट इज रिजल्ट. रिजल्ट इज रिजल्ट, गुड और बैड, पर करोगे तो आएगा. इफ यू मूव फॉरवर्ड करना जिम्मेदारी किसकी है? लीडर की, नॉट के एसोसिएट की. यू आर द एग्जीक्यूटर. यू विल एग्जीक्यूट. रिजल्ट जो आना है देखेंगे. अच्छा आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, डजंट मैटर. क्योंकि आप स्ट्रांग हो, आप पॉजिटिव हो. ये मैटर करेगा आपके डाउनलाइन के लिए, आपकी टीम के लिए. तीसरी चीज, कोई भी सिचुएशन से भाग के मतलब नहीं है साहब. डोंट वरी, 15 दिन में ठीक हो जाएगा. डोंट वरी, ये ऐसा हो जाएगा. कवर अप करके मतलब नहीं है. लर्न व्हाट द सिचुएशन इज, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट. बॉस आज दिन खराब है, आज दिन हमारे खराब है, क्या करेंगे? आज तो पानी भर गया, डजंट मैटर, विल डू इट टुमारो. हाँ, फिर आज पानी भर गया, फिर कल भी पानी होगा, फिर परसों भी अगर बारिश गिरी तो फिर क्या होगा पता नहीं है. देखेंगे, करेंगे, पर तू टेंशन मत ले. इस तरीके से हैंडल करोगे तो टीम तो पहले ही भाग जाएगा. बोले इसका ही भरोसा नहीं है. जो मेरे को ड्राइव करने वाला है वही डर रहा है, तो उसके साथ बैठ के मैं और डरूंगा. इससे अच्छा नहीं बैठूं. सही है ना? इंपॉर्टेंट है साहब, वेरी इंपॉर्टेंट. आपको संभालना है अपनी टीम, जैसे हमारी कंपनी हमें संभालती है. Learn and communicate to them. Tell them doesn't matter. This is what happened. सेल नहीं हुआ, doesn't matter. Let's do it again. आदमी ज्वाइन नहीं हुआ, doesn't matter. वापस से क्लोजिंग करते हैं. आदमी इनवाइट किया आया नहीं, कोई बात नहीं, इस टाइम मैं इनविटेशन देता हूं. Learn the problem, understand it and give a solution to him. Communicate to him, doesn't matter.
दैट कॉन्फिडेंस आपको पास ऑन करना है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पीपल। आपको अपनी टीम का प्रॉब्लम समझना जरूरी है, उनको सुनना जरूरी है, उनके इश्यू समझना जरूरी है। आप प्री जज तो नहीं कर सकते। होता कितनी बार यह है कि हम प्री जज करने लगते हैं लोगों को। अच्छा ये तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है। ये टाइम नहीं है ये सोचने का। कई 6 महीने में बहुत चीजें बदल चुकी है। पब्लिक की फाइनेंशियल सिचुएशन बदल गई, पब्लिक की फैमिली की सिचुएशन बदल गई, पब्लिक की जॉब की सिचुएशन बदल गई। जो लोग ये कहते थे कि मुझे ये जॉब है, मैं ये फ्लैट लूंगा और मेरा ईएमआई जिंदगी भर क्या है तो 20 साल तक के लिए आता रहेगा, ऐसे वैसे लोगों की जॉब चली गई साहब। जिंदगी बदल गई उनके लिए। कोई भी चीज अटल नहीं है, बदलाव अनिवार्य है और बदलाव हमेशा होता रहेगा। बदलाव अटल है साहब, ये बदलेगा। आपको समझना जरूरी है इस वक्त ये सोच क्या रहा है, इस वक्त मेरी टीम को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। ये समझने के बाद अगर आपको अपना लीडरशिप टिकाना है और आपको रिजल्ट्स लाने हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जो लास्ट पॉइंट में मेंशन किया मैंने, वो है आपको उनको अपनी गोल्स अचीव करने के लिए मदद करनी पड़ेगी। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग हिज गोल्स। आज जब बैकफुट पे है लोग, दे नीड समबडी, एवरीबडी नीड समबडी। जब बच्चे साइकिल सीखते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके फादर उनकी सीट पीछे से पकड़े। तब वो सीट पकड़ने की वजह से चला नहीं पाते, वो कॉन्फिडेंस की वजह से चला पाते कि कोई मुझे पकड़ के है। ये कॉन्फिडेंस की वजह से पकड़ पाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये आगे चला पाते हैं क्योंकि दे आर कॉन्फिडेंट समबडी इज देयर विथ मी। You have to help them achieve their goals. And when they achieve their goals, they are going to believe you, they are going to have trust in you, they are going to have trust in your actions, and then you can lead properly. These 5 points are going to be very important. You have to command and stay strong. You have to stay positive and move forward. You have to learn and communicate with them. You have to understand your team. और आपको उनको उनके goals achieve करने के लिए मदद करना जरूरी है। उनको ये भरोसा होना चाहिए साहब, सबसे इंपॉर्टेंट है। उनको ये भरोसा होना चाहिए कि ये इंसान हमें संभालने के लिए, जैसे हमारी कंपनी करती है। यू आर सो डैम श्योर दैट योर कंपनी विल टेक केयर ऑफ यू। यू आर श्योर ना, बिकॉज यू आर अ फैमिली एंड कंपनी ने हमें हमेशा फैमिली के साथ ऐसे ट्रीट किया है। जाने के पहले मेरे पास बराबर मेरा सेशन खत्म करने के लिए 2 मिनट है। ये 2 मिनट में मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगा और फिर हम वहां पे रुकेंगे। एक बार एक गांव था। उस गांव में खेती होती थी ज्यादा करके। तो जैसे गांव है, सब एक दूसरे को जानते हैं, किसके घर में कौन है, कौन जानवर किसके घर में है, ये जानते हैं सब लोग। तो एक बार एक किसान की गाय चरते 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 थोड़ा आगे निकल गई। चरते म्हणजे गवत खाता खाता पुढे ती गाय निघून गेली। जाते जाते उसे समझ में नहीं आया कि वो चरते चरते जंगल की ओर जा रही है। दोपहर का समय था, अपना खाते खाते जा रही थी। उसको बाद में रियलाइज हुआ कि जंगल की ओर में आ गई हूँ। वो मुड़ती है और गांव की तरफ जाने लगती है। जब वो गांव की तरफ जाने लगती है तभी उसे एक शेर देख लेता है और शेर उसके पीछे पड़ जाता है। गाय आगे आगे, शेर पीछे पीछे, शेर पीछे पीछे, गाय आगे के भागते 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 वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, भागती है, और शेर अपने खुराक के लिए भागता है। भागते भागते गाय दलदल के एक एरिया में अंदर घुस जाती है और आगे जाके फंस जाती है। अभी दलदल का एरिया गांव से नजदीक, जंगल से नजदीक, बीचों बीच। उसके पीछे पीछे शेर भागते भागते आता है, वो भी दलदल में घुस जाता है और लकीली वो भी फंस जाता है। अभी दोनों फंसे, गाय भी फंसी हुई है और शेर भी फंसा हुआ है, और दोनों थोड़ी दूरी पे फंसे हुए। जैसे ही वो फंसता है शेर, गाय वो देखती है, स्ट्रगल करते करते वो मुड़ के देख के हंसी शेर की तरफ और बोली, शेर तू तो आज मर गया, तू नहीं बचेगा। तो शेर बोलता है, तू अपनी देख, तू भी दलदल में फंसी है, मैं अकेला नहीं फंसा हूं। गाय बोलती है कि तू मरेगा, मैं बच जाऊंगी। शेर बोलता है, देखते हैं। शाम होने को आती है। किसान जो है, जिसकी वो गाय होती है, वो ढूंढने लगता है कि मेरी गाय गई किधर। वो 3-4 लोगों को साथ में लेता है और गाय को ढूंढने निकलता है। साथ में रस्सी ले लेता है, लकड़ी ले लेता है।
जैसे थोड़ा आगे जाता है, उस दलदल के यहाँ पे आता है, वो देखता है और गाय दिख जाती है, उसे रस्सी डाल के, लकड़ी डाल के उसे निकाल लेते हैं। तब गाय मुड़ के शेर को बोलती है कि मैंने तुझे कहा था कि जब कोई संभालने वाला होता है तो वो लोग दलदल में फंस के मरते नहीं है। मुझे संभालने वाले लोग है, अब तू अपना देख। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको इस वजह से बताई कि याद रखना, इंडस हेल्थ प्लस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को संभालती है और कभी दलदल में फंसने देगी नहीं। सवाल यह है कि हम लीडर होके हमारे लोगों को फंसने देंगे या उन्हें संभालेंगे। इतना कह के मैं दोस्तों आज के लिए रुकता हूं। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू निशांत सर। दोस्तों, मुझे लगता है निशांत सर ने बहुत ही वैल्यूबल पॉइंट्स हम सबके साथ शेयर किए। वंस अगेन थैंक यू। जैसे ही सेशन की शुरुआत हुई तो शुरू में निशांत सर ने कहा कि मैं आपको कुछ सीखने नहीं वाला, सिखाने नहीं वाला, तो मैं पॉलिश करने वाला हूँ। और जिस तरह से मतलब मराठी में म्हणतात आपण कुऱ्हाडीला धार लावल्यावरती कुऱ्हाडीचा रिझल्ट वाढतो, तर मला असं वाटतंय की सरांनी आज ते काम केले। अपनी पेंसिल को सर ने बहुत अच्छी तरह से शार्पन किया है और आज का जो भी नॉलेज हमने लिया है, आज के जो भी वैल्यूबल पॉइंट्स हमने सीखे हैं, ये इस महीने की स्कीम ऑफर जो भी रहे वो तो हम हासिल कर रहे हैं, जो रिजल्ट हासिल कर रहे हैं, लेकिन आज के ट्रेनिंग का अपने फ्यूचर में भी बहुत अच्छी तरह हम फायदा उठाएंगे। वंस अगेन थैंक यू निशांत सर। इस फोर्टनाइट का शेड्यूल दोस्तों आपके साथ शेयर हो चुका है, मतलब सब एग्जीक्यूटिव क्लब वाले लोग हैं। मेरे ख्याल से कल 9 तारीख को एक सेमिनार है मराठी में शाम को, 10 तारीख का गैप है, वापिस से 11 तारीख सेमिनार है, 12 तारीख को एक प्रोग्राम है ट्रेनिंग का और 13 तारीख को वापिस बिजनेस सेमिनार है। मतलब हमारे सामने आज के बाद 4 एक्टिविटी है इस फोर्टनाइट में। तो हम सब ये जो कंज्यूमर स्कीम है जो इसी फोर्टनाइट के लिए, तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे। और हमें मालूम है एग्जीक्यूटिव क्लब के लिए कोरोना पॉलिसी खुद के लिए लेने के लिए क्या अचीवमेंट करना है, कितना अर्निंग करना है, कितने सेल लेने हैं, रिपर्चेस रिपीट परचेस भी है। मतलब हम हमारी फैमिली में अदर मेंबर्स के लिए भी कोरोना कवच पॉलिसी ले सकते हैं। तो सारी अपॉर्चुनिटी जो है उसका हम फायदा उठाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, सी यू इन टुमारो 7 o'clock इवनिंग। थैंक यू।